सर्दियों का मतलब बहुत कुछ है ना। सर्दियों का मतलब मीठी धूप भी है, आजकल थोड़ा दिल्ली का पोल्यूशन भी है, अच्छा गाजर का हलवा भी है, लखनऊ की मक्खन मलाई भी है, बनारस का मलाइयो भी है। कहने का मतलब है वो शॉर्ट्स देख लीजिएगा उसके। लेकिन सर्दियों का मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है मटर, है कि नहीं। सर्दियाँ इज इक्वल टू मटर की न्यू रेसिपी इज इक्वल टू मटर की कचौड़ी इज इक्वल टू मज़े इज इक्वल टू लज्जत इज इक्वल टू मिक्सचर, जिसको आप कई जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी नमस्कार, मैं हूं मटर बरार और सबसे पहले करते हैं सबसे पहले करते हैं मटर का मिक्सचर रेडी। देखिए, गाजर हो या मटर, छीलें तो खा ज़रूर लें, वरना गाजर और मटर देवता आपसे नाराज़ हो जाएंगे। सर्दियों में जो भी गाजर मटर छीलता है और उसमें मुंह नहीं मारता है, उससे गाजर मटर देवता नाराज़ हो जाते हैं, समझा। मटर प्लस घी इज इक्वल टू क्लासिक कॉम्बिनेशन। थोड़ी सी अपनी गर्दन गड़बड़ है तो इसलिए पहले से ही हमने यहाँ पे हमाम दस्ता ला के रख लिया, उठाने वाला काम नहीं करेंगे। हरी मिर्च, डन है जी। अभी मटर को लगेंगे 2 तड़के। पहला तड़का बहुत बेसिक है, पहले तड़के में सिर्फ मटर, के बाद में अदरक हरी मिर्च। अब देखिए, इसमें पहले नमक डालना है, थोड़ी कुटी काली मिर्च डालनी है और पानी बिल्कुल नहीं डालना है। बस चलिए, बिल्कुल के ना नहीं तो नहीं, मतलब छींटा मार देते हैं। अब आप इतना कह रहे तो मना नहीं करेंगे ना। पानी का बस छींटा भर मारना है। ये हो गया पार्ट 1। अभी आते हैं पार्ट 2 पे, जो कि है कचौड़ी का आटा गूंदना। मटर कचौड़ी बन रही ना, छोटी वाली बनाएंगे एकदम वो। ये है 50-50 आटा 50 मैदा। आप पूरा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 70 मैदा 30 आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा बेसन, टच भर, ऐसे चम्मच भर नमक, और भगवान भला करे कहाँ गया वो, घी। ज़्यादा नहीं, अगर मान लीजिए 1 कप 2 कप ले रहे हैं अगर आप आटा प्लस मैदा, तो उसमें आधे कप से भी कम, मतलब 15 से 20% घी। इसको मोइनिया लेना है। अभी कैसे पता मोइन लग गया, ये देखिए। ये देखिए, जब ऐसे इकट्ठा होने लग जाए तो समझ लीजिए मोइन लग गया। और मोइन घी का लगाना है कि तेल का लगाना है? कोशिश करिए घी का लगा लीजिए, लेकिन अगर आपको तेल का लगाना है तो मैं नाराज नहीं हूं। 3 सीटी दी है मैंने भाई, मटर को 3 सीटी दी है मैंने। और इसके बाद पानी डालना है धीरे धीरे, ठीक है जी। अच्छा, इसमें आप चाहें थोड़ा रवा डाल सकते हैं पीस के, हाँ। उससे क्या, एक तो खस्तापन बढ़ेगा और दूसरा भगवान भला करे टेक्सचर अच्छा आएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, बहाना नहीं चलेगा। अभी इसको गूंदना कितना है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला। देखिए, डो को ओवर वर्क तो बिल्कुल नहीं करना है, और पानी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि डो एक बार ढीला हो गया ना तो आप बनाने जाएंगे कचौड़ी, बन जाएगी पूड़ी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, ठीक है। तो पानी हिसाब से डालना है, टाइट की तरफ लेके जाना है डो को। ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया जी। हमारे कुकर में 3 सीटी लगी। अब अपने कुकर में देख लीजिएगा, ज़्यादा कम जो आपको समझ में आए उस हिसाब से लगवा लीजिएगा। मकसद ये है कि जो मटर है ये मैश हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये मैश नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा, और अगर मज़ा नहीं आएगा तो फिर कचौड़ी नहीं बनेगी, पराठा नहीं बनेगा। पराठे में डाल सकते हैं फिलिंग जी, सैंडविच भी बना सकते हैं इसका। देख रहे हैं कैसे मज़े में मैश हो रहा है। पानी मिनिमम, हाँ,
पानी जितना कम डालेंगे उतने सूखी रहेंगे, पानी ज़्यादा डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये लीजिए, ये मिक्सचर रेडी है। अब इस मिक्सचर को लगाना है तड़का और इसको लेना है भून। उसके लिए चाहिए कढ़ाई या भूनने वाला पैन। ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये लो जी, ये जान है। सौंफ, जीरा, धनिया, हींग, लाल मिर्च। देखिए, सबसे पहले हींग, उसके बाद जीरा, जीरे के बाद सौंफ, सौंफ के बाद धनिया और उसके बाद मटर। अभी इसको भूनना है और भूनना ही नहीं है, इसको भूनते रहना है। इस कॉम्बिनेशन को नहीं भूलना है। जो जीरे, धनिए और सौंफ का कॉम्बिनेशन है, यही हमारी कचौड़ी के मिक्सचर की जान है, शान है, आन है, बान है, सब कुछ है। और ये सूखते सूखते इतना सूख जाएगा कि इसका पानी बिल्कुल सूख जाएगा। और जब तक वो नहीं सूखेगा तब तक आपकी कचौड़ी में लाइफ नहीं आएगी। लाइफ मतलब वो वाली लाइफ नहीं कि जान नहीं आएगी, मतलब शेल्फ लाइफ नहीं आएगी। तो भाई और बहनों, भुनाई जो है वो चलती रहनी चाहिए। बाकी गॉड इज ग्रेट। अगर भुनाई रुक गई तो टेस्ट रुक गया, और टेस्ट रुक गया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन टेस्ट को बढ़ाने के लिए एक बड़ी ज़रूरी चीज़ अभी डाल देते हैं इसके अंदर, जो है धनिए की डंडी। जड़ नहीं डालेंगे, लेकिन डंडी ज़रूर डालेंगे। ये थोड़ी मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। इस स्टेज पे वो नाश्ते वाली कचौड़ी बनेगी, इसमें चाट वाली। लेकिन पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि जितना ढीला आटा है उससे थोड़ी सी ढीली अपनी फिलिंग है। यानी कि जब हम आटे को हल्का सा रोल करेंगे तो फिलिंग साथ में फैल जाएगी। थोड़ा फ्रिज में डाल दिए ना। सूख सूख के मिक्सचर जब भुरभुरा हो जाए, इसका मतलब अब मामला रेडी होने वाला है। ठीक है जी। अब इसके अंदर डाल दीजिए किशमिश। ऑप्शनल है, लेकिन किशमिश ओहो हो जो मज़ा करेगी ना अंदर जाके, और जो ब्यूटीफुल स्पेस क्रिएट करेगी आपकी ज़ुबान में जब आएगी किशमिश, तब हमें याद करेंगे। पिस्ता भी डाल सकते हैं चॉप करके, काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन पिस्ता अगर है तो डालिए साहब। पिस्ता एंड ग्रीन पी क्लासिक कॉम्बिनेशन। सिर्फ इसलिए नहीं कि कलर मैच होता है। ये लीजिए, बस लास्ट की भुनाई रह गई, और लास्ट की भुनाई के बाद ये भी हो गया अपना मामला रेडी। जो पराठे वाला या फिर जल्दी खाने वाली कचौड़ी वाला मिक्सचर है ना, उसके अंदर डालेंगे चॉप धनिया, इसके अंदर नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें शेल्फ लाइफ चाहिए। तो इसलिए इसको ऐसे ही रखेंगे, नो चॉप धनिया ऑल्सो। ये कैसे खुल गया और खिल गया है ना, बस यही मोनोपोली है। बाकी इसको ठंडा करके ले आइए। जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक भरेंगे नहीं इसको, वरना खराब हो जाएगी चीज़। ये लो जी, ठीक है। अब इसको दबा के देख लीजिए, दब रहा है फिर धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, मतलब काम हो गया। और नरम देखिए इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नरम मत कीजिएगा वरना पूड़ी बन जाएगी। इससे ज़्यादा नरम करते हैं हम लोग जब हम बनाते हैं कोडाई कचौड़ी, यानी कि ग्रीन पी कचौड़ी। अरे आ गया मिक्सचर। यानी कि ग्रीन पी कचौड़ी जो कि बंगाल में बनती है। क्या बात है, दोनों मिक्सचर आ गए जी। पहले बनाते हैं थोड़ी बड़ी वाली कचौड़ी, जिसको कि बनाया जाता है इससे। ये रही कचौड़ी, ये गया मिक्सचर, इसको दबाया, साइडें जो पतली हैं उनको जोड़ दिया, ऊपर के पार्ट की ट्रिमिंग निकाल ली, और फिर उसको हाथ से ही फैला लिया। ज़्यादा नहीं है, हाथ से फैलाना है बस। ये लो जी। अभी एक और इसका वर्जन बनता है गुजरात में, राजस्थान में, जिसे कहते हैं गुगरा, जो कि है गुजिया है। वो भी आपको दिखा देते हैं लगे हाथ। और एक जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। ये लो जी, अब आपको दोनों चीजें दिखा दी, मटर का घुघरा दिखा दिया, मटर की कचौड़ी दिखा दी। ठीक है, अब इसको लेते हैं तल। बिल्कुल स्लो गैस पे, बिल्कुल। गैस थोड़ी तेज थी तो मैंने बंद कर दी। बिल्कुल स्लो गैस पे तलना है इसको, धीरे 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 धीरे।
और साथ में डाल देते हैं घुघरे। ये कह रहे धीरे धीरे वो तल रहा है और यहाँ पर बनाते हैं छोटी वाली कचौड़ी। छोटी वाली जो कचौड़ी है उसका फार्मूला बहुत सिंपल है, देखिए। मतलब बेल लीजिए पहले तो, ठीक है ना। इसकी जो मोनोपोली है वो यही है कि इसको धीरे 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 फ्राई करना है? नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, अंदर से कचौड़ी रह जाएगी कच्ची और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कचौड़ी को अंदर से कच्चा नहीं रखना है और साथ में नज़र रखनी है दूसरी तरफ, क्योंकि अपना दूसरा मामला रेडी हो चुका है जो है क्लब कचौड़ी, मतलब वो अपनी स्नैक्स वाली कचौड़ी। इसके लिए साइडों को लगाइए पानी और मोर इम्पॉर्टेंटली साइडों को कर लीजिए पतला, क्योंकि यहाँ से कचौड़ी जो है उसकी मूंछ और पूंछ काट दी जाएगी। एक ही मिक्सचर है, उसी का घुघरा हो गया, उसी की ये डॉलर कचौड़ी हो गई। ये देखिए है, ये लीजिए, और इधर घुघरे भी रेडी हो गए, देखिए फर्स्ट क्लास। एक्चुअली समोसा भी बना सकते हैं, छोटा छोटा कॉकटेल समोसा होता है ना, वो भी बना सकते हैं मटर का। यही मिक्सचर है जो हमने अच्छे से सुखाया है, वही वाला मिक्सचर लेना है, क्योंकि समोसे की भी शेल्फ लाइफ लंबी होनी चाहिए ना। तो जिससे हम लोग ये डॉलर कचौड़ी बना रहे हैं उसी स्टाइल में आप वो भी बना सकते हैं, छोटे कॉकटेल समोसे। बड़े समोसे में मज़ा नहीं आएगा, कॉकटेल समोसे। भैया सर्दियां हैं तो मटर का प्रोग्राम तो करना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब फीलिंग हो तो ऐसे भरी हुई हो, वरना ना हो। और लालच हो तो ऐसे हो कि लाल टपक रही हो जैसे मेरी है, वरना लालच ना हो। बहुत बढ़िया। हम कहें मजा आ गया, वाह। ये लो जी, सबसे पहले कचौड़ी वो वाली जो हमने चाट वाली बनाई है ना, उसकी प्लेटिंग करते हैं। बाकियों की तो प्लेटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं, चटनी के साथ सर्व कर दीजिए। देखिए याद रखिए, मोनोपोली जो है वो मसालों का कॉम्बिनेशन है। मटर के साथ में आप मसाले कौन से डाल रहे हैं ना, सब उस पर डिपेंड करता है। थोड़ी इमली चटनी, थोड़ी हरी चटनी, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा भुना जीरा पाउडर, अनारदाना, भाई साहब रणवीर बरार, तूने छक्का मारा है। और भाई साहब ऐसा छक्का मारा है कि सब तरफ मटर की जय जयकार हो रही है। तो एक काम करिए, आप भी मटर की जय जयकार कर लीजिए। इम्पोर्टेंट क्या है, जितना लो टू मीडियम आंच पे तलेंगे ना, उतनी मोनोपोली है। आवाज़ आ रही ना वहाँ तक? सुनाओ, सुनिए।